प्यारा 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 जय जय शिवधारा। हम सब जीते हैं अपने विचारों के आधार पर। जैसी जिसकी सोच होगी वैसा ही उसका पहनावा, उसके रूम की, घर की सेटिंग, हेयर स्टाइल, कपड़े का कलर, वैसा खान पान, वैसी फ्रेंड सर्किल, और उसी प्रकार के फिर वो काम करता है। अच्छी सोच तो अच्छे काम करेगा, बुरी सोच तो बुरे काम करेगा, और फिर फ्यूचर, भविष्य भी उसका वैसा ही होता जाता है। क्योंकि बुरी सोच वालों को कभी फ्यूचर ब्राइट तो मिलने वाला है नहीं। हालांकि संसार में ऐसे उदाहरण बहुत हैं जो दिग्गज थे, बड़ी हस्ती थे, हिटलर आदि जैसे, सदाम हुसैन जैसे बड़ी बड़ी हस्तियां हुई हैं, लेकिन उनके शरीर की अंत को देखेंगे, जिंदगी का उनका अंत खराब हुआ था। क्योंकि बीच में कहीं भी बीज जो था, मूल था, बेस था, वो खराब था। टैलेंट बहुत था। तो विचारों के आधार पर हम लोग जीते हैं। भगवान बुद्ध को एक बार जैसे पिता चाहते थे इस पर दुनिया का प्रभाव न पड़े तो बाहर ही नहीं जाने देते थे। एक कार्यक्रम में जाने दिया, वहां उसने 4 घटनाएं देखी थी। एक देखा था वृद्ध। पूछा ये क्या है? बोले वृद्ध है। बोले इसका मतलब क्या है? बोले हर कोई बूढ़ा होता है। बोले मैं भी होऊंगा। बोले हाँ, बड़ी बात है। पहले उसने कभी किसी बूढ़े को नहीं देखा था। एक बीमार को देखा। बोले ये क्या है? बोले बीमार है। बोले बीमार का क्या मतलब है? बोले हर किसी को कोई न कोई बीमारी आगे चल के लगती है, मुझे भी हो सकती है, हाँ आपको भी हो सकती है। एक आदमी गुजर गया, उसको देखा। बोले ये क्या है? बोले आदमी गुजर जाता है, मर जाता है। बोले इसका अर्थ क्या है? बोले जो संसार में जन्मता है ना वो मरता जरूर है। बोले मैं भी एक दिन मरूंगा क्या? बोले हाँ। इन रहस्यों को वो समझना चाहते थे। दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, और ये 4 सत्य माने जाते हैं भगवान बुद्ध के। दुख का कारण है लेकिन निवारण भी है, रूप बदल के आएगा भी जरूर। और ये दुख क्या है, इसी खोज में लग गए थे। परिवार वालों ने देखा कि इनके चित्त में वैराग्य है, मंगनी कराई, वैराग्य कम नहीं हुआ, विवाह कराया, वैराग्य कम नहीं हुआ, बेटे का राहुल का जन्म हुआ, वैराग्य कम नहीं हुआ, घर छोड़ के गए। 25 साल से लेके 35 साल तक शरीर की आयु तक तपस्या करी थी, और वो पद पाया था जिसको परम पद कहा जाता है। और फिर दुनिया के भ्रमण में निकले, पूरी दुनिया को अहिंसा का, भक्ति का, उपासना का, विपासना का ज्ञान दिया था। तो जो एक बार हमारे मन की विचारधारा बन जाती है, हम वैसा जीवन जीने लगते हैं। और मनोविज्ञान वाले कहते हैं एक इंसान के अंदर एक दिन में 60,000 तक विचार नए नए उठते हैं, जैसे पानी में बुलबुले उठते हैं। लेकिन आध्यात्मिक भाषा में इसको संकल्प विकल्प कहा जाता है। लेकिन उनमें से हमने किस विचार को पकड़ के रखा, फिर उसी अनुसार हम चले, यह एक अलग विषय है। लेकिन विचार उठेंगे जरूर। हाँ, जो साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, उनके विचार धीरे धीरे कम होने लगते हैं और शांति का एहसास, पीस ऑफ माइंड का एहसास होने लगता है। उनका डिसीजन पावर फिर स्ट्रांग होता जाता है। वो विचलित नहीं होते, डिस्टर्ब नहीं रहते। नहीं तो जिन्होंने इन विचारों को कंट्रोल नहीं किया
पूरा दिन डिस्टर्ब रहेंगे। और ज्योतिष के आधार पर देखें, उनका चंद्रमा कमजोर तो मन कमजोर, न रोने में देरी करते न हंसने में। थोड़ा कुछ मिला बहुत खुश हुआ, थोड़ा कुछ छूटा क्या, जीवन से कुछ गया क्या, कुछ थोड़ा नुकसान क्या हुआ, किसी ने भली मजाक करी, कुछ चोरी हो गया, कुछ टूट गया, रोने लगते हैं। चंद्रमा कमजोर है उनका, आदि आदि। तो विचारधारा को समझना है आज कि विचारधारा मतलब एक ही प्रकार के फिर विचार आते जाते हैं। और विशेष तौर पर आज हम समझेंगे दो प्रकार के विचारधारा हमारे मन में जगते हैं। एक है खुशीराम, दूसरा है दुखीराम। एक व्यक्ति कोई ऐसा है जो सदैव नेगेटिव ही सोचता है, उल्टा ही सोचता है, वो है दुखीराम। अच्छाई में से भी बुराई निकालेगा, भले में से भी नुकसान का विषय या भावना या नियत दिखाएगा, जगाएगा, हर किसी को गलत ही समझेगा। खुद को कोई कोई गलत मानता है, कोई खुद को सही, परिवार वाले, फैमिली वाले गलत, पड़ोसी वाले गलत, हमारे समाज वाले, बिरादरी वाले अच्छे नहीं है, नगर हमारा अच्छा नहीं है, हमारा धंधा अच्छा नहीं, जीवन साथी अच्छा नहीं, संतान अच्छी नहीं, बुजुर्ग हमारे घर के अच्छे नहीं, हमारा प्रांत सूबा अच्छा नहीं, हमारा देश कंट्री अच्छा नहीं, दुनिया ही अच्छी नहीं। भगवान है भी क्या, कौन कहता है कुछ नहीं होता, भगवान होता ही नहीं है, पूजा पाठ का कोई फायदा थोड़ी होता है, ये तो केवल काल्पनिक बातें हैं, ये तो किताबी बातें हैं। तो ये है दुखी राम। एक होता है खुशी राम, आपातकाल में मुझे कुछ सिखाने आई है, और जितना मैं ज्यादा संघर्ष करूंगा, मेहनत करूंगा, उतना ऊपर उठूंगा। हर दिन मुझे सिखाने के लिए आया है, हर सामने से कोई पर्सन व्यक्ति आया है, मुझे कुछ सिखा के जाएगा, मुझे इससे सीखना है। जैसे कहते हैं ना कि एक बार भगवान कृष्ण पांडवों के साथ जा रहे हैं, रास्ते में मृतक कुत्ता पड़ा है, सब बदबू के कारण नाक को हाथ दे के आगे बढ़ रहे हैं। ठाकुर जी रुक गए, पांडव लौट के आए और ठाकुर जी उस मृतक कुत्ते को देखते हुए हंस रहे हैं। पांडवों ने कहा, प्रभु ये क्या लीला, इतनी बदबू है, मृतक शरीर है, गंदा कुत्ते का मुर्दा शरीर पड़ा है। बोले उनके दांत तो देखो कितने नहीं चमक रहे हैं। तो पांडवों ने देखा, ठाकुर जी ने कहा, देखो कितने नहीं मोतियों की भांति दांत चमक रहे हैं। तो कुछ लोगों की आदत ही होती है, कुछ हस्तियों की आदत ही होती है सबके गुण देखना, इसमें भी क्या गुण है, इससे मुझे सीखने को क्या मिल रहा है, भगवान ने ये लीला क्यों करी है। मेरे गुरुदेव मेरे लिए ही सभी परीक्षाओं का जाल बिछा के मुझे ऊपर उठाना चाहते हैं, खुद के पास बुलाना चाहते हैं, खुद के साथ जोड़ना चाहते हैं, मेरा भजन बढ़ाना चाहते हैं, मेरे वैराग्य को बढ़ाना चाहते हैं, मेरा मनुष्य जन्म सार्थक हो, मोक्ष की ओर में बढ़ूं, ऐसा मेरा गुरुदेव चाहते हैं। इसलिए मेरे घर का माहौल, वातावरण बिगड़ा हुआ है, यह सोचते हैं। और सत्संगी जो भी है, आध्यात्मिक यात्री जो भी है, वो संतुष्ट रहता है। बहुत लोग कहते हैं सत्संग में क्यों जाएं, कथा में क्यों जाएं, संत शरण में जाने का लाभ क्या है। यही है, वो संतुष्ट है, तृप्त है, सब बढ़िया है, आगे भी बढ़िया होगा। उनका विश्वास है भविष्य के लिए भी मेरा फ्यूचर ब्राइट ही होने वाला है। और जो संसारी है, माया में ग्रस्त है, झूठ बोलते हैं, जो नॉनवेज खाते हैं, शराब पीते हैं, गलत संगत के साथ उठना बैठना है, या जिनकी थिंकिंग ही पहले से परिवार के कारण, घर के माहौल के कारण बिगड़ी हुई है, वो उल्टा ही सोचेंगे और जीवन भर ऐसे ही रोते रहेंगे और रोते रोते संसार से जाएंगे। तो अभी खुद पर हम सबको चिंतन करना होगा और बाद में काम करना होगा कि मैं खुशी राम हूं या दुखी राम हूं। हर चीज को सकारात्मकता, पॉजिटिविटी से लेता हूं या नेगेटिव, नकारात्मकता से लेता हूं। अभी ये चिंतन हर किसी को खुद ही करना है।
आफतें, तकलीफें, रुकावटें ये तो जीवन का अंग है, रहने वाली है। अरे संसार तो ऐसा है, जो संसार से चले गए न, उनके ऊपर भी उंगलियां उठाने में देरी नहीं करते। भगवान राम जी पर भी लोग उंगलियां आज भी उठाते हैं कि रामायण है ही नहीं, ये काल्पनिक एक स्टोरी है, क्या करेंगे उनको। लेकिन दूसरी ओर देखते हैं राम लला जी अपने घर में सदा के लिए स्थापित होने जा रहे हैं। 500 साल के बाद पूरे विश्व में 22 जनवरी 2024 को एक विशेष महादीपावली मनाई जा रही है। घर घर में हर कोई दीप जलाएगा, दोपहर को लाइव टीवी के माध्यम से हर कोई दर्शन पाएगा। ये तो खुद पर निर्भर है, हम खुशी राम हैं या दुखी राम हैं, विचारधारा हमारी कैसी है। पहले तो खुद को जांचें, चिंतन करें कि कोई दुख मुझे नेगेटिव करके तो नहीं गया। लेकिन यह याद रहे, हर दुख सिखाने के लिए आता है, ऊपर उठाने के लिए आता है। और जितनी भी, मैं अक्सर कहा करता हूं, दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी हस्तियां देखें, कोई बड़े में बड़ा जो वकील हो, दुनिया का जज हो, ब्यूरोक्रेट हो, जो भी जिस भी क्षेत्र में हो, साइंटिस्ट हो, बड़ा डॉक्टर हो, फिर अलग अलग फैकल्टी का डॉक्टर हो, आंखों का, मिसल, हृदय का, मस्तिष्क का, फिर स्किन का, जो भी, ऐसे हर क्षेत्र में, ऐसे ही संत भी, ऐसे ही नेता भी। तो हम लोग अंदर गहराई में जाके देखेंगे न, वो दुखद परिवार से है, प्रतिकूल परिस्थितियों से निकला है, दुख के समय से वो निकला है, तभी वो चरम सीमा पर पहुंचा है। कढ़ें कान सुई तका सगी गडी सजने। कभी हमने किसी ने नहीं सुना कि कोई सुखी इंसान भगवान से जाके मिला है। अरे इंसान का जन्म ही, माँ को दर्द पीड़ा जब होती, लेबर पेन होता है, तभी तो जन्म होता है। और शरीर के अंत में भी बड़े में बड़ा दुख पीड़ा क्या होती है, जब शरीर से प्राण निकलते हैं। तो इस दुख को जीवन का साथी मान के चलना पड़ेगा। दूसरी दृष्टि से दुख ही क्यों माने। रोटी बनाने के समय थोड़ा आग का ताप सहना पड़ेगा। घर के बच्चे, स्त्रियां गर्म रोटी तब खा पाएंगे जब पुरुष ठंडी रोटी खाएगा, ये नियम है। घर की स्त्री रात को सबसे देरी से सोएगी, सबसे पहले उठेगी, सबसे पहले सबके लिए सब बना के रखेगी, बच्चों के लिए भी, उनको स्कूल कॉलेज जाना है, फिर पति के लिए, बेटे के लिए, आदि आदि, ये तो नियम ही है। शिक्षक का, टीचर का काम है बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं प्लानिंग करना, ज्यादा से ज्यादा उनको पढ़ाते रहना। लेकिन बच्चे सभी पढ़ेंगे ये सोच पहले दिन उसको नहीं रखनी चाहिए, रोज इसलिए नई टेक्निक उनको निकालनी होगी। हर ग्राहक दुकान से लेके जाएगा चीज, ये जरूरी नहीं है। ये दुकानदार को दिमाग लगाना है कि वो कैसे मेरे से ज्यादा लेके जाए और ज्यादा से ज्यादा ग्राहक आए, और वही ग्राहक रिपीट भी हो, वही ग्राहक फिर आए, तभी आप सक्सेस दुकानदार हो। ऐसे हर क्षेत्र में गृहिणी की घर में वाहवाही हो, लेकिन एक दिन नहीं, हमेशा कैसे हो, इसीलिए उसको रोज नया सीखते रहना है। ये नियम है, इसको पकड़ के चलना है। रोड पर निकलेंगे, 4 व्हीलर पे, 2 व्हीलर पे, कई एक्सीडेंट हम आंखों से देखेंगे, आजकल तो सोशल मीडिया पर भी देखने में आते हैं। मुझे एक्सीडेंट नहीं करना और खुद को बचाना है, ये पकड़ के चलो तो बस सिक्योरिटी है, सेफ है। जहां ब्रेकर है, या आपकी गाड़ी ठीक नहीं है, या भीड़ है, थोड़ा गाड़ी संभल के चलाओगे, स्लो चलाओगे, इसलिए आप गाड़ी चलाना थोड़ी छोड़ दोगे। जीवन में अप डाउन्स को आप मान के चलो, स्वीकारो ना, थोड़ा सहन शक्ति, टॉलरेंस पावर बढ़ाओ, एडजस्टमेंट पावर बढ़ाओ। जीवन तो बढ़िया है, आनंदमय है। इसी जीवन से कुछ लोग कितना ने उत्थान, एक ही जन्म में तरक्की करके गए हैं। धीरू भाई अंबानी हो, पेट्रोल पंप पर जॉब करने वाले व्यक्ति आज भारत का लगभग
महान हस्तियों में से उद्योग जगत में पैसे की दृष्टि से विशिष्ट माना जाता है। इलोन मस्क को देखते हैं या जितने भी बड़ी बड़े जिस भी क्षेत्र में हम लोग देख रहे हैं, इन्होंने मेहनत करी है, निरंतर हार्ड वर्किंग की है, ज्यादा घंटे रोज काम करते हैं और अपने काम संबंधित अपने फील्ड रिलेटेड ही काम करते हैं। पूरा दिन पढ़ेंगे वही, सुनेंगे वही, मीटिंग्स भी वही करेंगे और काम भी वही करेंगे और प्रैक्टिकल नया करेंगे। और ये समझ के चलते हैं फेलियर इज अ पार्ट ऑफ द स्टेप ऑफ द सक्सेसनेस। वो समझ के चलते हैं कि असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। वो समझ के चलते, वो दुखी नहीं रहते, वो दुखी राम नहीं होते। और दुखी राम तो थोड़ी थोड़ी बात को लेके दुखी रहेंगे। तो अभी हम सबको खुद पर नजर रखनी है। हमारे गुरुदेव भगवान 1008 सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज को हम लोग देखते थे। हर जो बच्चा घर वालों का कहना नहीं मानते थे, आते थे जो बच्चे लेके उनके पास, बाबा जी उनमें खूबी देख के, क्वालिटी देख के उसको बढ़ाते थे और इस माध्यम से उनकी बुराइयों से उनको छुड़ाते थे। ये हमारे गुरुदेव का एक पैटर्न था, तरीका था। और हर बच्चे को कहते थे ये देवता है। परिवार वालों को आश्चर्य लगता था ये टेढ़ा है, नटखटी है, हर प्रकार की बुरी आदतें हैं, तभी तो आपके पास लेके आए। लेकिन बाबा जी आते ही कहते थे ये देवता है। फिर वही बच्चे आगे चल के झाड़ू लगाते थे, बर्तन धोते थे, वॉशरूम धोते थे, भजन करते थे, गाते थे, स्टेज पर बैठते थे। तो परिवार वालों को कुछ समय में आश्चर्य लगता था, ऐसा क्यों? तो बाबा जी कहते थे आपकी नजर इनके अवगुणों पर थी, गुणों पर नहीं थी। हमने इनके गुणों को देखा, तराशा, बढ़ाया और आज वो देवता रूप बन गए। और यही नियम हम सबके लिए भी है। तो हर किसी में गुण देखें, हर घटना को पॉजिटिविटी से देखें, खुशीराम होके देखें, दुखीराम होके न देखें। खुशीराम होके जीवन में चलेंगे न, हर तरफ हर डायरेक्शन में एक उमंग, एक आशा की किरण दिखाई देगी। मेरा अभी काम इस माध्यम से हो ही जाएगा, ये अच्छा हो रहा है। लेकिन हर दृष्टि बात को दुखीराम होके देखेंगे तो रुके ही रहेंगे। फिर बहुत लोग दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, बाल बिखरे रहते हैं, कपड़े का कलर डार्क पहनेंगे, फिर पीने का सहारा लेते हैं, गलत संगति में जाना, गलत लोगों के साथ मिलना, फिर अकेले में बैठना, दरवाजा बंद करके बैठना, उल्टा देखना मोबाइल में, फिर ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, ऐसा म्यूजिक सुनेंगे तो नेगेटिविटी और बढ़ती जाएगी और दुखी से महादुखी राम होते जाएंगे। और एटीट्यूड इसके अनुसार ही बनता है, रवैया, एटीट्यूड, चाल चलन, उनका चलना भी ऐसे रहता है। हमारे गुरुदेव 1008 सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज चलते थे, लगता था कोई शेर चल रहा है। तो हमारा भी बाल्यकाल में उत्साह बढ़ता था। हमारे गुरुदेव चलते थे, हम दौड़ दौड़ कर भी उनके साथ पहुंच नहीं पाते थे, क्योंकि चाल ढाली, एटीट्यूड ही इंसान का बोलने का ढंग ही बताता है कि ये खुशीराम है या दुखीराम है। और फिर वैसे ही उनसे फिर काम होते जाते हैं और परिणाम, रिजल्ट भी वैसा ही होता जाता है। स्टूडेंट का रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा तो उसका तरीका ढूंढो ना, मेरी कैसी पढ़ाई में इंक्रीमेंट हो, मेरी तरक्की हो या पैसे कमाने में। फिर वैसे ही भक्ति में मन नहीं लगता, इसका मतलब थोड़ी मुझे ध्यान में बैठना ही नहीं है, भजन में बैठना ही नहीं है, कथा में आना ही नहीं है, सेवा करनी ही नहीं है, दान करना ही नहीं है। वो खुद पर काम करो न, कैसे मेरा मन लगे। पहले तो खुशीराम होके काम में लगोगे तो हर काम में सफलता मिलेगी। दुखीराम होके चलेंगे तो कौन सा लाभ मिलेगा। बस ये थोड़ा समझना है और अपने जीवन को कुछ विशेष, कुछ खास बनाना है। जीवन सबके लिए एक जैसा ही है। दुखीराम होके जीवन को देखोगे अलग कुछ दिखाई देगा, खुशीराम होके देखेंगे अलग कुछ अनुभूति होगी। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।